Okay. In previous videos, we have seen some numericals based on centroid, which is with sector and without sector. This one is also very simple example, in which if you first we need to consider the basic geometries of the centroid, which is given in the figure. So यहाँ पर जो है एक रेक्टेंगल है और उसमें से हम अगर सेमी सर्कल रिमूव करेंगे तो अपने को शेडेड रीजन मिल जाएगा. तो जो दो ही ज्योमेट्री है. सेकेंड चीज क्या देखना है, एक्स वाई एक्सिस गिवन है कि नहीं है. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो कंसिडर एज इट इज. अगर नहीं गिवन है तो क्या करना है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर अपने को ओरिजिन कंसिडर करना है. तो ये क्वेश्चन में इधर ओरिजिन है, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसको ओ से. ठीक है. तो अभी जो है फर्स्ट ज्योमेट्री क्या है अपना, रेक्टेंगल. ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने. उसका डायमेंशंस कुछ इस तरीके से, दिस वन इज 240, दिस वन इज 120. अब रेक्टेंगल का ओरिजिन कहाँ पर है, यहाँ पर, और ये पॉइंट ही यहाँ पर है. तो सीधा आएगा x1 आएगा. पहला रेक्टेंगल का एक सेंट्रोइड ड्रॉ करते हैं. सेंट्रोइड ड्रॉ करने के बाद जो पता होता है अपने को वो मार्क करो. दिस बिकम्स माई 240 डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज रेक्टेंगल में क्या होता है, बेस डिवाइड बाई 2 या फिर लेंथ डिवाइड बाई 2 और हाइट डिवाइड बाई 2 होता है. h/2 l/2 ऐसा होता है सेंट्रोइड एक्स और वाई. तो मैंने वैसे का वैसा यहाँ पर मार्क किया. सेम वैसे ये कितना होगा डिस्टेंस, 120 डिवाइड बाई 2. ठीक है. अब अगर मैं कंसिडर करूँगा x1, तो x1 क्या होगा इसमें से, x1 होगा ओरिजिन. ओरिजिन यहाँ पर ये पॉइंट, मतलब ये पॉइंट ओरिजिन से सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस. और ये डिस्टेंस जो मैंने मार्क किया है वही अपने को चाहिए. तो 240 डिवाइड बाई 2 मतलब प्लस 120. सेम वैसे y1 इज ओरिजिन से सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस. ओरिजिन यहाँ पर है, सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस मतलब जो मार्क किया है यही डिस्टेंस है. सो लेट इट बी 120 बाई 2, प्लस आएगा बिकॉज ओरिजिन से अपवर्ड गया. सो दिस बिकम्स प्लस 60. एरिया विल बी बेस इंटू हाइट. बेस कितना या फिर लेंथ कितना है, 240 इंटू 120 हाइट. ये आएगा इसका वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेट करो. 28800. दिस बिकम्स एरिया. एरिया पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव होगा, बिकॉज रेक्टेंगल में शेडेड प्लस अनशेडेड एरिया है. सेकेंड में लूँगा सेमी सर्कल. तो सेमी सर्कल एज इट इज़ मैंने ड्रॉ किया. ठीक है, उसका सेंटर पॉइंट मैंने ड्रॉ किया. यहाँ पर सेमी सर्कल का सेंटर है तो उसका रेडियस कितना होगा, रेडियस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 90 और 90. ठीक है. फिर सेंट्रोइड मार्क किया. फिर क्या पता होता है, सेंटर से सेंटर ऑफ सेमी सर्कल टू द सेंट्रोइड, या फिर मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम द बेस 4r/3π. बेस कहाँ पर है, अपवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पर बेस है, यहाँ पर कर्व है. तो बेस के साइड से 4r/3π, ये याद रखो हमेशा. तो ये पता है 4r/3π मैंने मार्क करके लिया. तो देखते हैं x1 निकालते हैं. ठीक है. अब क्या है, ओरिजिन कहाँ पर है, ओरिजिन यहाँ पर नहीं है. देख, यहाँ पर सेंटर सेमी सर्कल यहाँ से स्टार्ट होता है. तो ओरिजिन से ये सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस मेरे को चाहिए. ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस मेरे को चाहिए. तो पूरा डिस्टेंस कैसे मिलेगा, पहले अपने को ओरिजिन से उस ज्योमेट्री तक पहुंचने का है. मतलब मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए. ये डिस्टेंस क्या कैसे मिलेगा अपने को, देखो पूरा लेंथ इज 240, ये 90 रेडियस दिया है, मतलब ये 90 और ये 90, मतलब ये डिस्टेंस 90 और ये डिस्टेंस भी 90 बन गया. ठीक है. तो विजिबिलिटी थोड़ा कम है, दूसरा निकालो, चल जान दो. तो ये क्या है, 90 + 90 180. सो 240 माइनस 180 किया तो कितना बचा, ये 60 बच गया. तो 60 क्या होगा, ये डिस्टेंस, ये लाइन और ये लाइन का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस 60 है. तो मतलब ये 30 होगा और ये भी 30 होगा. समझ में आया. तो मैं x2 क्या आएगा मेरा, x2 बिकम्स ये 30, ये डिस्टेंस इज 30 प्लस फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो कितना, 90 है ना, ये 90. 30 + 90 120 आ गया. अगर ये नहीं चाहिए तो दूसरा लॉजिक कैसे वर्क होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरे को फाइंड आउट करना है. दैट बिकम्स माई x2. अगर ये x2 है तो अगर देखोगे तो ये लाइन जो है, ये लाइन वो डिवाइड कर रहा है ना पूरा ज्योमेट्री को. पूरी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल अराउंड दिस y एक्सिस. अगर ये एक देखो ना, इधर भी सेम ज्योमेट्री है सिमेट्रिकल और इधर भी सेम ज्योमेट्री है, तो ये 240 का हाफ ही होगा, तो 120 ही आएगा.
समझ में आई बात? अगर वो लॉजिक नहीं समझ में आया सिमेट्रिकल का तो ये यूज़ करो, पहले उस ज्योमेट्री तक पहुंचो +30 प्लस ये डिस्टेंस सेंटर तक का, ठीक है। फिर y2 देखते हैं, y2 मतलब क्या, y2 थोड़ा मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ, ब्लैक लेते हैं, ये ब्लैक दिखेगा, हाँ दिख रहा है। ये मतलब मेरा y क्या है, y क्या है, ये y2। अब मेरे को ये डिस्टेंस पता है, ये वाला दिस वन इज 4r/3π, पूरा डिस्टेंस पता है 120 गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्या आएगा, y2 क्या आएगा, 120 माइनस 4r/3π। समझ में आई बात? ओरिजिन यहाँ पर है तो यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस निकालने का है, मतलब ये डिस्टेंस आएगा। ये डिस्टेंस के लिए क्या है, पूरे में से जो पता है वो माइनस करो। लास्ट न्यूमेरिकल में देखा जाएगा तो 6 प्लस 4r/3π हो रहा था। हमेशा जरूरी नहीं प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है, 120 माइनस 4r/3π। इसके लिए रट्टा नहीं मारने का, पहले पहले मार्क करो जो पता है एज पर द फॉर्मूला, और फिर देखो कौन सा डिस्टेंस अपने को चाहिए। जो मार्क किया है वही चाहिए तो वेल एंड गुड, नहीं चाहिए तो कैसे निकालोगे, आइदर ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा या फिर ये डिस्टेंसेस प्लस माइनस करके, ठीक है। यही चीज रिपीट हो रही है। सो y2 बिकम्स 81.80, इसमें r का वैल्यू पुट कितना करना है, 90, तो ये क्या है 81.80, 81.80, ठीक है। थर्ड कोई ज्योमेट्री है ही नहीं, A2 निकालते हैं। A2 क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा पाई इंटू 90 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो दिस बिकम्स, A2 बिकम्स 12723.45, ठीक है। अब A2 आएगा क्या, माइनस, याद रखो ये भूलने का नहीं, बिकॉज ये अनशेडेड रीजन है, ठीक है। सेम फिर क्या निकालो, एक्स बार क्या होगा मेरा, A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। इसमें A1 का वैल्यू क्या है, 28800 इंटू x1 कितना है 120, फिर ब्रैकेट क्लोज करो, प्लस A2 कितना है मेरा माइनस में, तो एज इट इज 12723.45 इंटू x2 कितना है मेरा 120 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर में एरिया 28800 माइनस 12723.45, इससे अपने को x4 आएगा। जो कैलकुलेटर में ये होते हैं ना सिंबल, न्यूमरेटर बाय n/d फॉर्मेट में, ये प्रेस करके फिर न्यूमरेटर लिखो पहले, फिर डिनोमिनेटर लिखो, ठीक है। ये होने के बाद इक्वल टू प्रेस करोगे तो तुम्हें x बार आएगा एज इट इज, वो आएगा 120। देखो x बार 120 आया, क्यों, बिकॉज ये लाइन जो है ये सिमेट्रिकल है, और इसी के ऊपर सेंट्रोइड लाई होगा ना, सेंट्रोइड मतलब क्या, सेंटर पॉइंट, तो इसी लाइन के ऊपर सेंट्रोइड लाई होगा ना किधर, तो किधर लाई होगा, मतलब x जो आएगा वो 120 आएगा, पूरा 240 है तो उसका डिवाइड बाय 2, ये लाइन है सिमेट्रिकल अलोंग दिस लाइन है पूरा ज्योमेट्री। और वाई बार सेम वैसे पुट करो 120, और ये 120 डाला क्या मैंने, तो शायद से हाँ, x1 भी 120 है और x2 भी 120 है, ठीक है। तो दोनों भी उस जगह पे y1 डालो 60 एंड y2 का वैल्यू 81.80, ये सिर्फ दो वैल्यू चेंज करना पड़ता है y बार के लिए। फिर y बार का पूरा लिखो, ये 2 स्टेप, ये स्टेप लिखने का एंड देन दूसरा स्टेप भी लिखने का ये वाला, एंड देन y बार का वैल्यू आएगा, मैंने पुट किया है तो वो आएगा 42.74, ठीक है, हो गया x बार एंड y बार। ये बहुत इजी न्यूमेरिकल था, 5 या 6 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए भी पूछ सकता है।